फ्रीजर के लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवरतन जी अग्रवाल साहब, अध्यक्षता कर रही हमारी मां समान श्रीमती गीता देवी नरूका जी, पूर्व चेयरमैन। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष तथा आज ही भाजपा ने उन्हें जिला अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण पद सौंपा है, डॉक्टर महेंद्र जी मीणा, रिया हॉस्पिटल के प्रबंधक, डॉक्टर मनोज जैन साहब, वर्धमान हॉस्पिटल के प्रबंधक, आदरणीय पीडी गुप्ता साहब एक्सीएन, और आज हमारे बीच में आदरणीय केदार जी मीणा जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं। इनके अलावा इस मंच के सामने गंगापुर शहर के तमाम भामाशाह और गणमान्य बंधुओं, मैंने संगठन तो बहुत सारे देखे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है, मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ, स्काउट के बाद में अगर मुझे कोई अच्छा संगठन इस देश में दिखाई दे रहा है, खासतौर से हमारे गंगापुर में, तो वो मानव सेवा संस्थान है। क्योंकि स्काउट के बारे में कोई विवाद नहीं है। स्काउट एक ऐसा संगठन है हमारे देश में जिसके बारे में कोई इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका किसी और देश सेवा से और मानव सेवा से हटकर कोई और भी उसका उद्देश्य रहा होगा। इसी तरह से यद्यपि बहुत कम समय हुआ है इसके इस मानव सेवा के संगठन को, लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार एक नई सोच के साथ में, यद्यपि ब्लड डोनेशन कैंप जैसी जो चीज़ें हैं वो तो और आम बहुत सारे संगठन भी करते रहे, लेकिन जो इन्होंने सोचा इस संगठन के जो लोग हैं, जिनमें मैं विजय गोयल साहब का नाम बहुत प्रमुखता से लेना चाहूँगा कि वो बहुत ऐसे कर्मठ जिसके सिपाही हैं जो खुद पर्दे के पीछे रहकर और सारी योजनाओं को बनाते हैं और उसकी क्रियान्विति भी करते हैं। इस मैंने देखा कि अभी जैसे कोरोना आया तो उससे पहले ही हम लोगों ने एक पुष्पक विमान की यहाँ ऐसी संकल्पना लोगों के दिमाग में आई कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए शहर में, क्योंकि शहर काफ़ी बढ़ गया है और जो अंत्येष्टि के स्थल हैं वह कई जगह से काफ़ी दूर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर होने लगे हैं। तो मैंने देखा कि यद्यपि लोगों में अभी उसके प्रति उस तरह के भाव नहीं है, लोग अभी भी उस तरह से जो परंपरागत तरीका है उसी को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता जब कोरोना आया था तब हम सब लोगों ने देखा, जब कोरोना में उस कोरोना के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो गई, उनके परिजन जब उससे दूर हो गए, उस समय इसकी उपयोगिता हमारी समझ में आई। और अगर ये रथ उस समय नहीं होता तो पता नहीं लोगों की स्थिति क्या होती। उन्हें अंत्येष्टि स्थल तक ले जाने वाले लोग मौजूद नहीं थे इस शहर में, और इस शहर की क्या बात करें, पूरे देश में लगभग यही हाल था कि अपने परिजनों से भी लोग दूरी बनाने लगे। तो वो भयावह स्थिति हम सबने देखी है। उस समय सब लोगों ने इस मानव सेवा संस्थान के उस कार्य को बहुत सराहा। उसके बाद अभी लंपी वायरस जैसे आया था, गौमाता बहुत संकट में थी। लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि गौ सेवा में वो बहुत कुछ अग्रणी है, और कभी कोई किसी विशेष अवसर पर 150 रुपये का अगर उन्होंने गौशाला में दान कर दिया तो वो समझते हैं कि उसी से उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन यथार्थ जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर है। आज भी यहाँ गौ माता की दशा हम देख रहे हैं कि लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गौ माता की स्थिति हम सभी से छुपी हुई नहीं है, किस तरह से आज भी वो बहुत कष्ट में है। लंपी वायरस जब आया तो मैंने देखा कि लोग गायों से दूरी बनाने लगे। उनको ये डर लगा कि शायद ये वायरस हमें कहीं कोई प्रभावित नहीं कर रहे, यद्यपि ऐसा था नहीं। तो उस समय मैंने देखा मानव सेवा संस्थान के जो लोग हैं उन्होंने किस तरह से सरकार से अनुरोध करके एक उनके लिए एक जगह निर्धारित की वहाँ, और मैं तो उन लोगों को तो भूल ही नहीं सकता जो
पर्दे के पीछे जो चिकित्सा का काम जानते थे, कुछ ऐसे हमारे युवा इस शहर के थे जिन्होंने कंपाउंडर की ट्रेनिंग कहीं की हुई थी और दिन रात वो उन गायों की सेवा करते रहे। उन उस स्थिति को जिसे हम देखने में भी डरते हैं, ऐसे ऐसे घाव उन गायों के थे और उसको उन बच्चों ने, जो हमारे युवा हैं, उन्होंने किस तरह से उनकी देखभाल की, मैं इस मंच से